हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एज पास 2020 का एग्जामिनेशन 26 सितंबर 2021 को लिया था। हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना सफ़ेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के तेल का द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है। द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दांतों की मैल इनेमल के विखनिजीकरण के कारण होती है। डेंटल प्लग इज कॉज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया था। सो वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ऑकर्स अक्रॉस जाइलम। पौधों में जल परिवहन जाइलम में होता है। हम इसे याद इस तरह से किए हुए हैं कि जल जो है वो जड़ से निकलता है, यानी कि जल का ट्रांसपोर्ट होगा, और फ्लोएम जो है फूड से रिलेटेड है। जाइलम जो है जड़ से रिलेटेड है। जड़ का मतलब होता है जो जल जड़ से निकला और फिर गया पत्तियों में, और पत्तियों में जो खाना बना उसका जो ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम करता है, यानी कि फूड फ्लोएम, जाइलम जड़ यानी कि जल। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही पूछा गया था। एग्जामिनेशन डेट 26 सितंबर 2021 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ चैरियट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रिसेंट रथ यात्रा। रथ यात्रा जो है उड़ीसा में होती है, उसका जो नाम था रथ यात्रा का वो था नंदी घोष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकों के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची। क्वेश्चन नंबर 7, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजना के बारे में क्या सही है पूछा गया था। तो कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस विदेशी देश की टुकड़ी ने भाग लिया था। सो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री विथ हुम इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश 2+2 डायलॉग रिसेंटली। रिसेंटली पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रशिया। ऑलरेडी हम लोगों ने यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है, तो रिसेंट पूछा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 फरवरी में इटली के नए प्रधानमंत्री शो मारियो ड्रैगियो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एससीओ का मेंबर पूछा गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है इसको ज्वाइन किए थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2021 में अभी ईरान ज्वाइन कर चुका है। अब जो है एससीओ के 9 मेंबर हो गए हैं, इसे अपडेट कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में गांधी शांति पुरस्कार विजेता व्यक्तियों के बारे में उनका काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजी लिखना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले शेख मुजिबुर रहमान को इसमें एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था। शेख मुजिबुर रहमान को 2016 मिला हुआ है, और इससे पहले जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक जो है 13 से 22 के लिए ये दिशा निर्देश है। यदि स्टेटमेंट दोनों सही है तो आपको ऑप्शन ए लगाना है। यदि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है तो बी लगाना है। स्टेटमेंट 1 केवल करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है तो सी लगाना है। और यदि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 2 जो है करेक्ट है तो ऑप्शन डी लगाना है। तो ये इसका कंडीशन है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट 1 है सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। तो मैं केवल ऑप्शन बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शिशिर घोष। नो, शिशिर घोष के द्वारा नहीं किया गया था, ये था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। प्रार्थना समाज जो है 1867 में किया गया था, पांडु रंग के द्वारा स्थापना, तो 65 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 16 का ए हो जाएगा।
17 का ए है, 18 का सी है, ओके। और 18 का सी इसलिए सही है क्योंकि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, अंबेडकर के द्वारा नहीं लाया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 20 का डी, 21 का ए, 22 का सी, 23 का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो है डेथ ऑफ सीआर दास 1925 में होता है, साइमन कमीशन 1929 में गठित होता है यानी कि नियुक्त होता है, और डेथ ऑफ रिवोल्यूशनरी जतीन दास जो हैं इनकी 1931 में डेथ होती है, और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज करना है मुगल बादशाह का क्रोनोलॉजी, तो बहादुर जहांगीर शाह पहले ही था, फर्रुखसियार जो अपना 1717 के टाइम पीरियड में था, अहमद शाह है, फिर आलमगीर सेकेंड है, तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट नदियों को सजाना है, तो सबसे पहले तीस्ता ईस्ट में, फिर कोशी, फिर गंडक और फिर शारदा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 नॉर्थ से साउथ को सजाना है क्रोनोलॉजी, तो सबसे ऊपर में नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्पेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 साउथ से नॉर्थ सजाना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें भी क्रोनोलॉजी करना है कि इन किसान आंदोलनों में उनके प्रारंभ होने की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार में रखें, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर जो है खेड़ा पीजेंट होता है, फिर मोपला 1921 में होता है, और बारडोली जो है 1928 में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन करेक्ट सीक्वेंस, इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 41 में भी कुछ डायरेक्शन है, इसमें दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 में चूँकि देखिए इसमें जो है हाई कोर्ट कह रहा है एस्टेब्लिश्ड कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 1865 में नहीं 62 में ही हो गया था, तो वो गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो जैसे कि ऑप्शन ए में भी 1 है, ऑप्शन सी में भी 1 है, तो ये दोनों गलत हो गया, लेकिन इसमें स्टेटमेंट जो है 1, 3 और 4 ये तीनों गलत है। अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या अपना आंसर की दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सही है। टीपू सुल्तान जो है ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाता है, और यह जो है जैकोबियन क्लब का सदस्य था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 जूट जो है जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, यस। और थर्ड जो स्टेटमेंट है इसका कॉटन रिक्वायर्ड क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, यस। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 धौलावीरा और राखी गढ़ी जो है अपने इंडिया में है, और मोहनजोदाड़ो और गणवेरी वाला यह पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात में है, राखी गढ़ी जो है अपना हिसार हरियाणा में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें सही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में मियामी बीच जो है यह सौंदर्य प्रतियोगिता का केंद्र है, यस। इस्तांबुल इज फॉर्मली नॉन एज कॉन्स्टेंटिनोपोल, यस। ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 और 4 सही है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट 1 और 2 केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जैविक खेती पोर्टल के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 2 और 4 जो स्टेटमेंट है सही है। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली दरबार जो है 1877 में हुआ था, फर्स्ट के बारे में पूछा जा रहा। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो है 1878 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है इसके चलते 9 शेड्यूल आया था, और इस तरह से मैच करवा लेना है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस जो है वो, इसका जो है सही आंसर डी है, डायोप्टर होता है। और उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट होता है। सो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ग्रेगर मैंडल जो है यह यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से स्टडी किए हुए था। हैरोल्ड सी उरे जो है ये पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं की उत्पत्ति के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रॉफी और खेल से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 52 पर्सन और उनके एरिया के बारे में पूछा गया था। यह नोबेल जो प्राइज़ है 2020 के लोग हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लुइस गलक है इसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ हासिल किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 59%। क्वेश्चन नंबर 54 मियाँ जवाहर सिंह एंड श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह वर लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्दर पार्टी से ये रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 55 द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इन HPCA स्टेडियम धर्मशाला। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 56 मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदात्त एवं रमणीय वैश्यमय प्रस्तुत नहीं कर सकता है। GC वार्नेस का उक्त कथन निम्न में से किस जिले के लिए है? तो कांगड़ा के लिए है यह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 मैच करवाना था, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ओनली वन इज फॉल्स है, इसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें पूछा गया है कि मुंद्रो एंड गारू जो है आर नॉन एज द चिल्ड्रेन ऑफ हाइपरगेमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब। निम्न में से किस जनजाति के अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मुंद्रो और गारू नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वांगला। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दारोश डब। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बुद्धिज्म बुद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इसमें पूछा गया था, सही पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट दुर्ग पर 1009 में आक्रमण किया था, यह सही है। और आफ्टर अमीर तैमूर्स रिटर्न्स हरिचंद एसेंड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 and 2 स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 2 और 3 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। 74 से लेकर 76 के लिए दिशा निर्देश है, मैचिंग करवाना है जनरली। इसमें 74 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 75 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा और 76 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79, 80 एंड 81 के लिए यह एक पैराग्राफ है, पैसेज दिया गया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। ये बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 78 वेयर आर द लेवल ऑफ इरोजन हाइजेस्ट। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 79 डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली अफेक्टेड द हाइड्रोलॉजी, जल पर। क्वेश्चन नंबर 80 डेजर्टिफिकेशन ऑफन ऑकर इन हॉट डेजर्ट एरियाज। क्वेश्चन नंबर 81
एक्सेलरेटेड इरोजन चिफली ऑकर इन माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 82, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो हैं ये महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, काफ़ी फेमस बुक है इनकी। क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास। 1904 में, जब लॉर्ड कर्जन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 84, इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड सिंध। शो लॉर्ड एलन वर्ग के समय हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 85, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नॉन एज कुरुवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था। तो कोसी जो है वो कॉन्क्विस्ट रिवर नहीं है, अनुवर्ती रिवर नहीं है। और जैसे नर्मदा है रिफ्ट में बहती है, सतलुज जो है एंटीसीडेंट है, और घग्गर जो है इंडोरिक रिवर है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सो बेफो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किर्गिज रेफर्स टू मवेशी चराने वाले ये हर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आल्प्स माउंटेन्स चेन इज रिलेटेड विथ, यूरोप से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइजेस्ट इन मृण्मय मृदा। क्लेई सॉइल में जो होता है हाइजेस्ट कैपेसिटी होती है, जैसे ब्लैक सॉइल है ना, उसकी वाटर कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, तो उसी तरह की मृदा को ये कह रहा। क्वेश्चन नंबर 91, विच लीडर वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी। सो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। BL मित्र और मोहम्मद सादुल जो थे ये उसके मेंबर्स रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। राज्य में एडवोकेट जनरल होता है और इंडिया लेवल पर यानी कि सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधान सभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है। सो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेल बींग हैज शोन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू मातृ मृत्यु दर में गिरावट हुई है, तो इससे गुड हेल्थ वेल बींग इम्प्रूव हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, तो यह एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 98 जो है, द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेड ऑफ कंट्री इज रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। ओके, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो है पॉपुलेशन जो है वर्किंग ग्रुप वाला इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 जो है, और ये जो होता है वो 15 साल से लेकर 64 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 99, संकल्प लॉन्च टू प्रोवाइड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण देने के लिए। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 100 है वो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडियाज फिजिकल डिफिसिट शुड नॉट एक्सीड। FRBM अधिनियम के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा अधिक नहीं होना चाहिए 3% सकल घरेलू उत्पादन से, यानी कि 3% GDP। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर रहे हैं।